सूरह बक़रा है और सूरह बक़रा की आयत नंबर 137 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, अगर वो लोग भी यूँ ही ईमान लाएं जैसा कि आप ईमान लाए तो वो हिदायत पा गए हैं, वो लोग हिदायत पा गए हैं। इस आयत के बरह रास्त मुखातब सहाबा कराम है। अगर लोग ऐसे ईमान लाएं जैसे आपका ईमान है तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मयार ईमान सहाबा का ईमान है। जिस तरह का ईमान, जिस तरह का खुलूस, जिस तरह की लिल्लाहियत, जिस तरह की कुर्बानियाँ सहाबा कराम ने दी हैं, ऐसी ही कुर्बानियों के जज्बे और ऐसी ही लिल्लाहियत और खुलूस अगर सहाबा कराम के मानने वाले और उनके मुत्तबईन के अंदर है तो फिर तो उनका ईमान काबिल कबूल है, फिर तो हिदायत पा गए हैं। अगर कमज़ोरी दिखाते हैं तो फिर हिदायत उनका नसीबा ना ठहर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, अगर वो लोग फिरते हैं तो फिर खामखा की ज़िद करना, फिर नमाहुम फ़ी शिक़ाक़, शिक़ाक़ शक गड़े को भी कहते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि फिर खामखा वो गुमराही के गड़े में जा गिरे हैं। और शक अदावत को भी कहते हैं, ज़िद और हठ धर्मी को भी कहते हैं। अगर वो फिरते हैं ईमान रब की ज़ात पे, रब के रसूल पे, इस किताब पे ईमान नहीं लाते हैं तो फिर खामखा की ज़िद कर रहे हैं। जब खामखा की ज़िद कर रहे हैं तो फिर महबूब करीम अलैहि सलाम इनको बता दें, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह काफ़ी है। इन सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को आपकी ताईद, आपकी नुसरत और आपका कंधा नहीं चाहिए। उनको रब की ताईद, रब की रज़ा उनके लिए काफ़ी है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह, उनके लिए अल्लाह काफ़ी है। वो समीउल अलीम, वो खूब सुनता भी है, जानता भी है। वो जो दिलों के अंदर वो जो आहट पैदा होती है वो उसको भी सुनता है और हर खुफिया से खुफिया बात को वो जानता भी है, किसके दिल में क्या है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि व हुवस समीउल अलीम। वो खूब सुनता भी है और जानता भी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, से बहुत अल्लाह का रंग है। और अल्लाह के रंगों से किसका ज़्यादा अच्छा रंग हो सकता है? तो रंग, अल्लाह के रंग का ये मतलब नहीं है कि कोई जो जिन रंगों को हम रंग कहते हैं। अल्लाह के रंगों में से एक रंग उसका रहमान और रहीम होना है, उसका करीम होना है, उसका सखी होना है और उसका मेहरबान होना है, उसका लतीफ़ होना है, उसका ख़बीर होना है। ये अल्लाह के रंग हैं। तो जब ये अल्लाह के रंग हैं तो जो इस रंग में रंग गया है वो अजीम आदमी है, जिसके अंदर करम, सखावत, अफ़, दरगुज़र, मुआफ़ी। देखे ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी कितनी ख़ताओं को, कितने गुनाहों को मुआफ़ करता है, मुआफ़ी देने वाला है। तो ये उसकी सुन्नत है। तो जो उसकी सुन्नत को अपनाएगा वो मखलूक खुदा में अगर किसी के साथ ऊंच नीच हो जाती है तो माफ़ी तलाफ़ी का मामला करेगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ये है अल्लाह के रंग। और जो अल्लाह के रंग में रंगा जाता है तो कुरान ने कहा है कि अल्लाह के रंग से और किसका रंग अच्छा हो सकता है? वनहनु लहू आबिदून, हम उसी की इबादत करने वाले हैं। बरादरान इस्लाम, मयार ईमान, सहाबा कराम का ईमान हमारा मयार ठहरा कि हमें ईमान ऐसे लाना है जैसे ईमान लाए सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। तो उन अजीम सहाबा में एक हस्ती जिसका नाम अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो है जिनकी विलादत बासआदत 13 रजबुल मुरज्जब को हुई है
और एक रिवायत के मुताबिक खाना काबा के अंदर हुई है। और आपकी जो शहादत है वो 21 रमज़ानुल मुबारक को है। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने जो आपके ऊपर वार किया था तो 18 को आप ज़ख्मी हुए, फिर 19-20 आप जो है मौत व हयात की कशमकश में रहे और 21 को आप जो है वो सुपुर्दे खाक हुए। इसके बारे में इख्तलाफ है कि कहाँ पे आपका मज़ार कहाँ पे है। आलु सुन्ना कहते हैं कूफा में है और आले तशय्युअ के नज़दीक नजफ़ है, और एक जिसको आप मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान में कहते हैं, एक कौल ये भी है, लेकिन ये कौल कमज़ोर है क्योंकि जो महल वक़ू है या जो हालात हैं या जो तारीख़ है वो इसको सपोर्ट नहीं करती है। चूँकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दारुल खिलाफा था वो कूफा में था, तो ज़्यादा कौल वही मज़बूत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई एज़ाज़ात दिए हैं। मिसाल के तौर पे मैं चंद एक आपके गोश गुजार करूँगा। मिसाल के तौर पे आपका एज़ाज़ ये है कि आपको कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहु। कर्रमल्लाहु वजहहु का मतलब ये है अल्लाह आपके चेहरे को करम वाला, इज़्ज़त वाला करे, इज़्ज़तों वाला करे, एज़ाज़ात वाला करे। कर्रमल्लाहु वजहहु ये आपका लक़ब भी है और आपका एज़ाज़ भी है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके चेहरे को इज़्ज़तों वाला करे, यानी इज़्ज़तें आपका मुक़द्दर ठहरें। तो जिसके घर में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी जिनके अक़द में हो, उनकी इज़्ज़तों का क्या आलम होगा, उनकी इज़्ज़तों का क्या आलम होगा जिनके अक़द में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो साहबज़ादी हैं वो जिनके अक़द में आ रही हैं। इससे बढ़ के और क्या एज़ाज़ हो सकता है। और नसीब है ये, कई सहाबा किराम ने रिश्तों का जो है वो रिश्ते भेजे थे, लेकिन ये नसीब किसका था? हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। कर्रमल्लाहु वजह रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी। अल्लाह उनसे राज़ी कैसे ना हो? जो अल्लाह के महबूब हैं, तो फिर अल्लाह उनसे कैसे राज़ी ना हो? जो अल्लाह के दीन के लिए मैदान अमल में उतरने वाला पहला बंदा देखिए ना। मैं आज वैसे मैं एक बात सोच रहा था, ज़िम्ना बात मैं कर ही दूँ। कई लोग कहते हैं जी नहीं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासादत काबा में नहीं हुई। आपकी बात मान ली, एक मिनट के लिए आपकी बात मान ली, ठीक है जी, काबा में नहीं हुई। क्या आप कर्रमल्लाहु वजहहु का एज़ाज़ हज़रत अली से छीन सकते हैं? नहीं। क्या आप ये एज़ाज़ हज़रत जब खंदक हो रही थी तो कितनी उम्र होगी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की? और ये जो बंदा जिसने खंदक क्रॉस की थी, ये बहुत मजा हुआ, जो है वो शाहसवार भी था, जंगजू भी था। इसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं, नबी करीम अलैहि सलाम कहते हैं नहीं, अली आपको शहीद ना कर दे। हज़रत अली के इसरार करके कहते हैं बल अना अक़्तुलहु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल आप मुझे इजाज़त तो दें, आप देखिएगा अली इंशाअल्लाह उसको ठिकाने लगा के आएगा, अली उस वास्ते जन्म करके आएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम अलैहि सलाम ने इजाज़त दे दी। तो सहाबा कराम कहते हैं कि जब घमसान की लड़ाई शुरू हुई ना, तो धूल उठी और गर्त में पता नहीं चल रहा था कि कौन किसको मार रहा है। अचानक उस गर्त से आवाज़ आई अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो सहाबा कराम कहते हैं हमें यकीन हो गया कि अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको वासिल जहन्नम कर दिया है। ये एज़ाज़ तो हज़रत अली से कोई नहीं ले सकता, ये एज़ाज़ हज़रत अली से कोई नहीं छीन सकता। भाई तारीख़ में आप अगर कहें कि चूँकि ऐसे तो ये एज़ाज़ तो हज़रत अली ही का है। बदर में उतरना ये हज़रत अली का एज़ाज़, हुज़ूर का दामाद होना हज़रत अली का एज़ाज़, और उस बंदे को जो खंदक क्रॉस करके आ रहा है उसको वासिल जहन्नम करना हज़रत अली का एज़ाज़। बरादरान इस्लाम,
जो हकीकत है उसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए, जो फजीलत है उसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। ये एजाज़ है हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। फ़ातिह खैबर हैं आप, फ़ातिह खैबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल झंडा मैं उसको दूंगा कि जो खैबर को फ़तह करेगा। तो सहाबा कराम सारे अपने अपने दिल में देखे ना, होता है यार ये पता नहीं मेरा नसीब होगा, पता नहीं किसका नसीब होगा, हर बंदे के दिल में तो ख्वाहिश तो थी। तो नबी करीम अलैहि सलाम, और इस हदीस के अंदर और अल्फाज आते हैं कि कल ये झंडा मैं उसको दूंगा युहिब्बुल्लाह व रसूलहू फयुहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहू, ये अल्फाज हैं हदीस के। कल झंडा उसके नसीबे में आएगा जो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये अल्फाज हैं, बाकायदा हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं। झंडा उसके नसीबे में जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत एक तरफा नहीं है बल्कि दो तरफा है। अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं। फयुहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, रसूलुल्लाह भी उससे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की ज़ात भी उससे मोहब्बत करती है। तो सहाबा कराम आ गए। जब सहाबा कराम आए तो नबी करीम अलैहि सलाम ने देखा हज़रत अली अल मुर्तज़ा नहीं है। नबी करीम अलैहि सलाम ने दरियाफ़्त किया कि अली किधर है। कहा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आँखें दुखी हुई हैं। तो नबी करीम अलैहि सलाम ने उम्मत के हकीम, वो अजीम हस्ती कि अगर भूख का मसला हो सहाबा कराम कहाँ जा कर के अर्ज़ करें हुजूर की बारगाह में, अगर प्यास की शिद्दत हो कहाँ जा कर के अर्ज़ करें हुजूर की बारगाह में, अगर हारी बीमारी कोई दुख को परेशानी हो कहाँ जा कर के अर्ज़ करें हुजूर की बारगाह में। उनको पता बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो यहाँ से हो वहीं यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। भूख हो, प्यास हो, दुख हो, बीमारी हो, आंखों की बीमारी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए मैं नहीं आ सकता। नबी करीम अलैहि सलाम ने अपना लुआब मुबारक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों पे लगाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वल्लाह मेरी आंखें ठीक हो गई, मेरी आंखें ठीक हो गई। ये वो दवा होती है कि जिसको कोई रूहानी सर्कल वाला बंदा समझ सकता है। आपने वो हदीस सुनी होगी, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो हदीस सुनी होगी। आप फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा कर गए। आपका एक जुब्बा मुबारक था, जिसको भी बुखार होता मैं जुब्बे का खंगाल और तोमन उसको पिला देती, अल्लाह उसको उस बुखार से निजात दे देती। ये वो बंदा समझ सकता है। आप देखें ना, आप देखें दूसरी तरफ, आप देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ शली, तो अल्लाह के अम्बिया की शान, इन्नी लअजिदु रीह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून। तो उधर से बेटा क्या कह रहा है कि ये कमीज़ ले जाओ और मेरे वालिद गरामी के जो है वो आँखों पे डाल देना, उनकी बीनाई लौट आएगी। ये वो बंदा समझ सकता है जो साहिब दिल होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो बीमारी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लुआब मुबारक की बरकत से वो बीमारी ख़त्म की। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो झंडा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये एज़ाज़ दिया कि आप फ़ातिह खैबर ठहरे हैं, आप फ़ातिह खैबर ठहरे। बरादरान इस्लाम, दो बड़ी मशहूर हदीसें मैं आपकी गोश गुजार करूँगा और वाम का इजाला करते हुए अपनी बात को समेटूँगा। तबूक के मौके पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बज़ात ख़ुद बनफ्स नफीस 27 या 28 जंगों में हिस्सा लिया। उनमें गालिबन 28 हैं, उनमें 27 जंगों में हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ साथ रहे। वो बदर हो, वो ओहद हो, वो खंदक हो, कोई भी हो, सिवाय तबूक के। तबूक में हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं गए, और ना जाने की वजह थी। आपने अर्ज़ भी की नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, लेकिन जब उधर से हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया तो बस बात ख़त्म है। आपने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
लेकिन नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली, क्या तू इस बात पे खुश नहीं है कि तेरा एजाज़ हुई हो जो हारून अलैहिस्सलाम का था, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर पे जाते थे तो पीछे आलो अयाल के अंदर और पीछे उम्मत के अंदर वो अपने भाई हारून को छोड़ करके जाते थे। तू भी मेरा भाई है और तू अपने आलो अयाल के अंदर इधर ठहरना है, तूने मदीना। ये एजाज़ किसका ठहरा? ये हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और सिर्फ दुनिया में नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरत की भी बात की। अंत अख़ी, ये मुआख़ात मदीना की हदीस है। मुआख़ात मदीना, किसी को किसी का भाई बनाया जा रहा है, किसी को किसी का भाई बनाया जा रहा है, किसी को किसी का भाई बनाया जा रहा है। हज़रत अली आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा कोई भाई नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरा, अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। ये एजाज़, ये तो हदीसों की जीनत बन गया। ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये टाइटल तो कोई नहीं ले सकता। ये टाइटल हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई नहीं छीन सकता। बरादरान इस्लाम, ये है हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। और मशहूर हदीस जिसके ऊपर बहुत सारी लहद भी होती है, बहुत सारा वगैरह भी होता है, और मैंने अक्सर इसका माना आपके गोश गुजार किया है, मन कुंत मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला हो। याद रखिए, हर वो बंदा जिसने काले कपड़े पहने हों वो खुदा न खास्ता दूसरी तरफ नहीं होता है। हर वो बंदा जो आले बैत की बात करे वो खुदा न खास्ता दूसरी तरफ नहीं होता है। हर वो बंदा जो हज़रत अली के फ़ज़ाइल की बात करे खुदा न खास्ता वो दूसरी तरफ नहीं होता है। खुले दिल से, खुले ज़हन से और खुले ज़मीर से आदमी को सोचना चाहिए। मन कुंत मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला हो, तिरमिज़ी की हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये ख़ास मौके पे कहा जब किसी सहाबी ने कोई उनके दिल में कोई खलिश है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और मुआसराना चश्मों को होती है, हम उम्री की बात हो और फिर एजाज़ात की भी बात हो, तो फिर छोटे मोटे मसाइल और जिसको हम कहें टक टुक तो लगी रहती है। तो जब किसी ने बात की तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सबको जमा किया, इकट्ठा किया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सुनो, मन कुंत मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला हो, जिसका मैं रहबर व रहनुमा हूँ उसके ये अली रहबर व रहनुमा है। जिसका मैं रहबर व रहनुमा हूँ उसके अली रहबर व रहनुमा है। मौला का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि खालिक व मालिक, जहाँ रब के लिए इस्तेमाल हुआ वहाँ खालिक व मालिक है। और जहाँ मौला, आप मौलाना नहीं लिखते हैं, मौलाना, मौलाना ये वही मौलाना है। अरबी में आप इसको लिख करके देखें, सिर्फ नून अलिफ ना का इजाफा होता है, जिसका जो है मतलब आम होता है अरबी में। तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एजाज़ की बात है तो बंदा कहे नहीं ये हदीस ही नहीं है, या ये हदीस कमज़ोर है। ये हदीस कमज़ोर नहीं है, मेरा और आपका इल्म कमज़ोर है। अगर मुझे और आपको इल्म की हवा लगी होती तो हम कभी हदीस के ऊपर एतराज़ ही ना करते। मन कुंत मौला हो फ़हादा अलीयुन मौला हो, ये एजाज़ है हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। वो अजीम तरीन हस्ती जो 13 रजबुल मुरज्जब को इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाती हैं और 21 रमज़ानुल मुबारक को आप इस दुनिया से शहादत के मर्तबे पे फायज़ होते हुए इस दुनिया से जाते हैं।